साथियों, कल एक फ़िल्म देखी एनिमल। बहुचर्चित फ़िल्म है, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। अच्छी फ़िल्म है। काफ़ी वायलेंस है उसमें। लेकिन उसका बहुत जो एक डिफरेंट पार्ट है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो मुझे अच्छा लगा। उसमें पिता पुत्र के रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाया गया। आज के दौर में जब लोगों में इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, रिलेशंस के प्रति समर्पण ख़त्म हो गया है, ऐसे में एक पुत्र का अपने पिता के प्रति इतना अगाध प्रेम और समर्पण वो बहुत डिफरेंट बनाया इस फिल्म को। जो रणवीर जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया कि वो अपने फादर से बहुत प्यार करते हैं और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर आना और उसको इस तरीके से दिखाना, उसके लिए निर्माता निर्देशक बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया कि पिता पुत्र के रिश्ते को या प्रेम को दिखाने के लिए उस फिल्म में इतने ज़्यादा वायलेंस या सेक्सुअल वर्ड्स और इतनी ज़्यादा न्यूडिटी, इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। हालांकि फ़िल्म एडल्ट सर्टिफाइड थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इमोशनल एस्पेक्ट पे फ़िल्म बना रहे हो और वहाँ पे आपको इन इस तरीके की चीज़ों को या इस तरीके के वर्ड्स को ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत है। कहीं पर ऐसा लग नहीं रहा था कि स्टोरी की डिमांड है जिसकी वजह से वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मीन्स जैसे आप समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल रणवीर जी का जो कैरेक्टर है, वो कुछ भी गलत करता है तो वो अल्टीमेटली ये बोलता है कि ये मैं अपने फादर के लिए कर रहा हूँ। जैसे अपनी शादीशुदा होने के बावजूद वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाता है और अपनी वाइफ को जब वो बताता है तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये मैं अपने फादर के लिए कर रहा हूँ। मीन सीरियसली, तुम अपने फादर के लिए ये क्यों कर रहे हो? उस चीज़ को के लिए कोई लॉजिक नहीं है वहाँ पे। मीन्स आप अपने पिता से प्यार करते हो तो ये करने की क्या ज़रूरत है? जैसे अभी एक एक फ़िल्म सीरीज़ है, आर्या। सभी ने शायद देखी होगी। उसमें शुरुआती सीज़न्स में तो समझ में आया, लेकिन अ, अभी जो हाल में सीज़न शुरू हुआ है उसमें बहुत टू मच लग रहा है कि सुष्मिता का जी का जो कैरेक्टर है वो लगभग एक कार्टेल हेड बन चुके हैं और स्मगलर हैं, ड्रग्स में डील कर रहे हैं। और वो जब भी कुछ गलत कर रहे हैं, वो हर जगह उनसे जब कोई पूछता है कि यार ये तुम क्यों कर रही हो, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हैं कि ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। सीरियसली, मतलब क्यों? कहीं पर भी उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है, चाहे वो ये एनिमल में हो या आर्या में हो, कि वो जो ऐसा कर रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो भी गलत कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो फैमिली के लिए, इसको कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया। मुझे याद है एक फिल्म आई थी, कभी अलविदा ना कहना। हालांकि वो पूरी फिल्म ही मुझे नहीं समझ में आई थी कि उस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है और डायरेक्टर उससे कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन एक उसमें अमिताभ जी का जो कैरेक्टर था, उनकी उनकी उस फिल्म में उनके कैरेक्टर की वाइफ एक्सपायर हो चुकी हैं और वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को याद करके बहुत खुश हूँ। और वो खुशी में वो लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। मीन्स सीरियसली, इफ़ यू आर विद योर गर्ल्स, इफ़ यू आर विद सम अदर गर्ल एंड यू आर सेइंग दैट आप अपनी वाइफ को मिस कर रहे हो इसलिए आप इस लड़की के साथ हो, सीरियसली क्या कहना चाह रहे हो यार? मुझे तो सच में समझ में नहीं आया कि आप इन फिल्मों से कहना क्या चाहते हो। अच्छा, एलिबी, परफेक्ट एलिबी हमारे लिए यहाँ तैयार कर ली जाती है कि फिल्म्स आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। फिल्म तो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, आप पिक्चर देखिए, आप उसमें अपना दिमाग मत चलाइए। क्या सच में ऐसा है? अ, क्या क्या समाज का फिल्मों पर या फिल्मों का समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता है? अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हम खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसे तेरा नाम फिल्म रिलीज़ हुई थी, हम सबको पता है सलमान जी का जो कैरेक्टर था, उस समय के जो लड़के थे वो वैसे बाल रखने लगे थे, वैसे हाव भाव रखने लगे थे। और जो बाकी अल्फ़ा मेल की जो परिभाषा है उसके हिसाब से वो लोग भी रिएक्ट करने लगे थे। हाँ, एनिमल फिल्म में भी ये अल्फ़ा मेल दिखाया गया। और एक जो जो बारबेरिक युग में जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को अभी दिखाया गया। और जो फिल्म की हीरोइन है, उन उस कैरेक्टर ने ये बात बोली भी कि वो भी अल्फ़ा मेल को ही एक्सेप्ट करती, चूज़ करती। सो आप कहना क्या चाह रहे हो? आप किसी भी फ़िल्म के माध्यम से आप बस ये कह दोगे कि ये एंटरटेनमेंट है। आप कह दोगे कि हमने एडल्ट सर्टिफ़ाई, या फिर अगर अगर ऐसा ही है कि आप सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो, आप फिर एयू सर्टिफ़िकेशन क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हमारे ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। हमें ये देखा जाता है कि किस बात का कितना प्रभाव कभी बच्चों को पर ज़्यादा पड़ेगा, बड़ों पर कम पड़ेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी पर
प्रभाव ना पड़ रहा हो। अगर देखिए ऐसा होता तो हम सब जानते हैं कि जो कवि थे या लेखक थे आज़ादी की आंदोलन के समय में, उनकी रचनाओं को सरकार बैन करती थी, क्योंकि वो समाज के अंदर स्वतंत्रता के प्रति चेतना जागृत कर रहे होते थे। कितनी सारी नौटंकी होती थी, जिसको हम लोग, जैसे रामलीला एक नौटंकी है, या और भी इस तरीके की नौटंकी होती थी, या कठपुतली का डांस होता था। उसमें संवादों के माध्यम से जो उसको उसके निर्देशक होते थे, वो समाज के अंदर उस स्वतंत्रता की चेतना को जगाने का काम करते थे, इसीलिए उन लोगों को बैन किया जाता था। तो सदियों से ऐसा ही होता आया है कि ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, इसका हमारे पर प्रभाव पड़ रहा होता है। सिनेमा अब एक बहुत सशक्त माध्यम है, आप मास सिनेमा बना रहे हो, इतने सारे लोग उसको देख रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा किसी के ऊपर। ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे पहले की फ़िल्मों में अभी 90s तक ये चलन में रहा कि अगर फ़िल्म का जो हीरो है वो नेगेटिव शेड वाला है, तो लास्ट में या तो उसे जेल हो जाएगी, या वो सुधर जाएगा, या वो मर जाएगा। लेकिन अभी के समय में सिर्फ उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा होता है, और ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि जैसे वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सही। पहले भी होता था कि यार वो रिवेंज ले रहा है अपने अपने पेरेंट्स का या किसी का भी, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो लास्ट में या तो उसकी डेथ होती थी, या वो जेल में हो जाता चला जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी हमें मैसेज देना होता है। हम चाहे जितना भी कह लें कि एंटरटेनमेंट है, लेकिन हम उन चीज़ों से सीखते हैं। जैसे मेरे बचपन में शक्तिमान आता था, तो कितने सारे बच्चे वो शक्तिमान की तरह उड़ने की कोशिश करने लगते थे। आप कह दोगे कि वो तो बच्चों के लिए था सीरियल, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। इसलिए फिर उसमें जो मुकेश खन्ना जी बताने लग गए थे, बोलने लग गए थे आके कि भाई कोई भी इस तरीके का को फॉलो ना करे, ऐसे उड़ने को आजमाए ना अपने घर पे। तो हम अगर हम इस तरीके से अपनी आंखें मूंद लेंगे, हम कह देंगे कि भाई ये तो एंटरटेनमेंट है, हम खाली देखिए, एंजॉय करिए, भूल जाइए। ऐसा नहीं है। भले कॉन्शियसली हमको ऐसा ना लगे, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसे अभी एक जल्दी में फिल्म देखी, द रेलवेमैन सीरीज़ है, तो उसमें सब निसंदेह सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग उस फिल्म में सभी ने करी है। बट मतलब फाइनली जो जो मुझे समझ में आता है कि ये मैटर, ये फिल्म में उन्होंने जो भोपाल ट्रेजेडी का इशू उठाया है, यार अगर वो फिल्म देखने के बाद, हम सिर्फ बड़ा खुश हैं कि सबने बहुत अच्छा काम किया, अगर वो फिल्म देखने के बाद अगर हमारे अंदर ये क्वेश्चन नहीं उठा कि भाई वो जो जो उस ट्रेजेडी के जिम्मेदार थे, उन तक उनको सज़ा मिली या नहीं मिली, तो यार वो निर्माता निर्देशक का तो प्रयास ही व्यर्थ है। हमारे अंदर वो क्वेश्चन उठना चाहिए। इसी वजह से ये फिल्में ये इश्यूज उठाती हैं, दिखाती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। हम खाली ये नहीं कह सकते कि इंटरटेनमेंट है। मेरे दिमाग में आया, शायद आपके भी आया होगा। थैंक यू।